गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। क्या है भाई? वर्क एंड एनर्जी। देखो, वर्क और एनर्जी जो हमारा वो रिलेटेड है किससे? जो हमने अभी फोर्स से रिलेटेड चैप्टर स्टडी किया उससे, और जो मोशंस वाला हमारा चैप्टर था उसके जिसके अंदर हमने डिस्टेंस और इनको चीज स्टडी किया, और ग्रेविटी वाले से भी रिलेटेड है कुछ परसेंट। ठीक है, तो पहले वो चैप्टर आपने आई होप अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे। अब हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी है क्या? वर्क का मीन क्या होता है? सिंपल सी बात है, वर्क क्या है? काम। कोई भी जो हम कार्य करते हैं सिंपली लाइफ के अंदर, जैसे हम नेचुरल लाइफ के नॉर्मल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं? हम चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, या कोई स्टडी कर रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं बैठे बैठे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वर्क के अंदर आती हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन फिजिक्स किसकी बात कर रहे हैं हम? फिजिक्स। ये सभी कार्य वर्क के अंदर नहीं आते। इनमें से कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जो किसके अंदर आते हैं? वर्क के अंदर आते हैं। ठीक है सर। अब वर्क के अंदर आते कौन कौन से हैं? जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? किसी भी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? हमने एक फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर? किसी भी बॉडी के ऊपर। और जब उस बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन या उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस मूव करे कोई बॉडी, क्या करे कि बॉडी यहाँ से चल के कहीं दूसरी पॉइंट तक जाए, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। यानी कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और सम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, और किसी भी बॉडी के द्वारा एक डिस्टेंस कवर किया जाता है इन अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन, या और किस डायरेक्शन के अंदर? जिस डायरेक्शन के अंदर हमने उसको फोर्स लगाई, तो ही हम उसको क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। ठीक है, हम वर्क एंड एनर्जी दोनों को स्टेप बाय स्टेप आगे स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो है वर्क। क्या है? वर्क। और ये इस चैप्टर का वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड वाला जो हमारा चैप्टर है या लेसन है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं वर्क क्या है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है, कब? जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो वो क्या है? वर्क है। चाहे हम ऊपर जाएं या नीचे आए, या लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट आए, मूवमेंट हो रही है, डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। अब आप कहोगे सर ऊपर से नीचे आए तो डिस्टेंस का, भाई वर्टिकल में भी तो हो रहा है ना, हाइट तो चेंज हो रही है ना हमारी, तो हाइट चेंज होती है तो भी मूवमेंट हो रही है हमारी, तो वर्क होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब वर्क को डिफाइन करना है सर, तो वो कैसे करेंगे? अभी करते हैं ना, कैसे करते हैं वर्क को डिफाइन? वर्क क्या कहता है? क्या है? वर्क इज डन, वर्क इज डन। कार्य होता है कब? कब होता है हमारा कार्य? जब मैंने फोर्स, क्या है? जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर क्या आ जाए? मोशन आ जाए। क्या आ जाए? मोशन। व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन। क्या करें कि वर्क इज डन, काम हमारा होता है कब? व्हेन ए फोर्स, जब हमने कोई फोर्स अप्लाई की, प्रोड्यूस मोशन, तो वो क्या ला दे? मोशन आ जाए उसके, क्योंकि मोशन आएगी तो ही। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने डिस्टेंस बोला था,
भाई जब हमारी अगर मोशन आती है, जब डिस्टेंस पॉइंट चेंज होता है हमारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ तक आए तभी तो हमारी मोशन हुई, कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज हुई, उसी को तो हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है किसी के भी द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वर्क की। क्या है वर्क? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। तो क्या होता है, यानी कि अगर कोई घोड़ा गाड़ी है तो वो क्या कर रहा है, घोड़ा किसको खींच रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक है, हम साइकिल के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, गाड़ी के अंदर हम कहीं जा रहे हैं, हमने कोई कार्य किया नहीं, हम तो बैठे हुए हैं, कोई कार्य नहीं हुआ। आपके हाथ में, आप एक गाड़ी के अंदर थे और आपके हाथ में क्या था, एक बैग था। क्या था, बैग आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है हमारी, तो हम कोई कार्य कर रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे और कोई पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू बॉडी के, तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन नहीं होता। लेकिन हम स्टेयर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्क डन होता है। हम बैठे बैठे चेयर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो फिजिक्स कहती है कोई वर्क डन नहीं कर रहे आप। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल जब हम घर पे देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, नहीं, वो काम हम फिजिकली और मेंटली टू टाइप के होते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ फिजिकली वर्क को देखते हैं, मेंटली को नहीं किया जाता। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कॉपी पे काम कर रहे हो, तो वो काम नहीं कहलाता। जो आप फिजिकली करते हैं, जब इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाए तो आपने काम किया। जैसे अगर मैंने ये मार्कर था, मैंने इसको पकड़ के ऊपर उठाया तो ये वर्क हुआ। क्यों? मैंने इसकी पोजीशन चेंज, इसके अंदर मूवमेंट आई, किसके अंदर, मार्कर के अंदर, तो ये वर्क हुआ। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी कुछ वर्क्स को डिफाइन किया जाता है इस प्रकार से। कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए, किसके रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। देखो वर्क जो है ना हमारा 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा वर्क, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? फर्स्ट फैक्टर हमारा, जैसे हमने अभी स्टडी किया, अब मैंने आपको बताया कि हम जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या आनी चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल किया जाना चाहिए। तो पहला जो हमारा फर्स्ट क्या आता है हमारा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स। पहला किस पे है हमारा जो डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स, कि जो हमने फोर्स लगाई किसके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर हमें काम करना है, उसके ऊपर हमने फोर्स, अमाउंट क्या था उस फोर्स का, 5 न्यूटन थी, 10 न्यूटन थी, 15 न्यूटन थी या 20 न्यूटन थी, वो हमें फोर्स बतानी है कि मैग्नीट्यूड्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, किसकी, फोर्स की। वो डिपेंड करता है हमारा वर्क। वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला पॉइंट फोर्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव, यानी कि वो डिस्टेंस कौन सा हमारा जिसके अंदर बॉडी हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी कि जैसे हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसने कितना डिस्टेंस चेंज किया। साथ में कंडीशन आ गई, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी डायरेक्शन के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स तो लगाई इस तरफ
और वो मूवमेंट कर जाए अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, तो वो नहीं, ठीक है। हालांकि हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में भी आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इन यहाँ पर क्या हमारा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, हमारी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। तो हमने अभी तक क्या स्टडी किया कि वर्क सिंपली में अगर हमें एक वन वर्ड्स के अगर या टू वर्ड्स में बताना है तो क्या होगा, वर्क इज डन। कब होता है वर्क, व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन, जब कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि उस बॉडी को मोशन में ले आती है, तो वर्क डन हुआ। कोई भी बॉडी है किसी भी फोर्स को, यानी कि अगर आप किसी को पुश करते हैं और उसके अंदर मोशन आती है तो वो वर्क डन हुआ। जैसे अब ये दीवार है या बोर्ड है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, लेकिन दीवार के अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं आ रही, मीन नो वर्क डन, मैंने कोई कार्य नहीं किया। चाहे मैंने अपना कंप्लीटली फोर्स अप्लाई कर दिया हो वॉल के ऊपर, लेकिन अगर मेरा वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दीवार तो मूव ही नहीं की, ठीक है। लेकिन मैं इस मार्कर को मूव करवा रहा हूं तो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वर्क डन के। अब वर्क डन जो हमारा डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या है, हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर वर्क डन हमें करना है। अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वर्क डन भी फास्ट भी होगा, ज्यादा, ठीक है। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव, और वो डिस्टेंस क्या है जिसके थ्रू बॉडी, जो बॉडी को क्या कर रहा है, मूव हो रही है हमारी। जैसे अगर ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हमारा, वो डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और वैसे भी अगर मान लो ये अगर हमारी सरफेस है, इसके ऊपर ये हमने मार्कर रखा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये मार्कर किस डायरेक्शन में जाता है, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। तो डायरेक्शन मोस्टली केसेस के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है, इन विच डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड, किसमें, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी की मूवमेंट भी होती है। अब अगर हमें इसको अगर डिफाइन करना है एग्जैक्टली वर्डिंग के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वर्क डन इन ऑफ फोर्स, ठीक है। वर्क डन क्या है, इन मूविंग ए बॉडी, क्या कराना हमें, मूव कराना है किसी बॉडी को, इज इक्वल, क्या होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसके ऊपर जो वर्क डन कर रहे हो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। क्या होती है, प्रोडक्ट होती है हमारी किसकी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी बॉडी। यानी कि अगर ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन निकालना हमें, तो इसके ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई की वो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी बॉडी एंड द डिस्टेंस, क्या, जो डिस्टेंस मूव किया गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक मूव की, तो ये डिस्टेंस जो मूव किया इसने, मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। क्या किसे क्या कहते हैं, हम उसे वर्क डन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसी को मैथमेटिकली नोट करना हो तो क्या करेंगे, अब वर्क हमारा किसके इक्वल है, हमने स्टडी कर लिया, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। हमने जो फोर्स अप्लाई की उसका मैग्नीट्यूड क्या था, इनटू में डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उस डायरेक्शन के अंदर हमारी बॉडी कितना मूव हुई या उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हम यहाँ पर नोट कर देते, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, अगर हमें वर्क डन को डिनोट करना हो तो हम वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, और फोर्स को किससे डिनोट करते हैं वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं,
रिलेटेड चैप्टर फोर्स वर्ड में। ठीक है, हमने स्टडी किया ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपने अगर अभी तक भी फोर्स, मोशन वाले चैप्टर और ग्रेविटेशन वाले, हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, अगर उनसे रिलेटेड वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और वो वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये एक दूसरे से चेन होती है हमारी। जब हम फर्स्ट स्टेप चलते हैं तो हमने फर्स्ट लेसन किया, सेकंड लेसन किया, फिर थर्ड किया। फर्स्ट का लेसन कुछ आता है सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, और थर्ड का फोर्थ के अंदर आता ही रहता है। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप भी अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले वाली वीडियो देखिए। अब वो कहाँ पर मिलेंगी आपको? सिंपल से आपके अपने चैनल गुरुजी के ऊपर जाइए। कहाँ पर? यूट्यूब के ऊपर गुरुजी चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको 9th की सभी वीडियो मिलेंगी। हालांकि वहाँ पर 10th की भी वीडियो है, लेकिन आपको कौन सी चाहिए? 9th की चाहिए। तो आप 9th की वीडियो के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिलेंगी। ठीक है, पहले उन सभी को देखिए, उसके बाद ये भी देखिए। और लाइक तो करना ही करना है ना। और हाँ, अगर आपको ये अच्छी लगे तो ही लाइक करना, ऐसा नहीं है कि करना ही करना, नहीं, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आप डिसलाइक करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। ठीक है, ताकि हम अपनी वीडियोज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। राइट। सेकेंड थिंग्स क्या कि आपने लाइक भी कर दिया, ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी तो कीजिए, ताकि यही नॉलेज दूसरे बच्चे भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अगर क्या होगा, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होंगे, वो भी ये नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो उनको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ में जो बेल आइकन होता है ना हमारे सब्सक्राइब के बटन के साथ, उसको भी पुश कर लीजिएगा, क्योंकि उसको पुश करने से क्या होता है कि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलता है जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तब। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ऑन टॉपिक्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप तो ब्रिलियंट हो भाई, है ना, अच्छे बच्चे हो आप। तो अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हमारा वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, और फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? F से। किससे डिनोट करते हैं? F से। और डिस्टेंस को S से। ठीक है, हो सकता है किसी और बुक के अंदर D से भी डिनोट किया गया हो, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन फोर्स के लिए हमेशा F ही मिलता है। क्या मिलता है फोर्स के लिए? F। और W के लिए वर्क डन के लिए होता है हमारा। अब तक हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया कि जो वर्क डन है हमारा वो किसके इक्वल होता है? फोर्स और डिस्टेंस के मिल्क प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें अगर कोई ये कहे कि सर इसकी यूनिट्स क्या होती है, देखो वर्क की जो यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, लेकिन हमारी वर्क की तो जूल है, लेकिन अगर हमारी एक अनदर यूनिट भी फाइंड आउट होती है हमें, फोर्स की क्या होती है हमारी यूनिट? न्यूटन। और ये क्या मल्टीप्लाई में किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हमारी फोर्स की होगी तो डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। तो जो हमारी वर्क डन की एक अनदर यूनिट्स भी है हमारी, जो क्या है? न्यूटन्स मीटर। क्या है? वर्क की जो यूनिट है न्यूटन मीटर इज आल्सो। क्या होती है? न्यूटन मीटर भी होती है हमारी किसकी यूनिट? वर्क की। क्यों? क्योंकि वर्क क्या हमारा? फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। अब आप ये सोचोगे सर डैश क्यों लगा दी? ये डिफरेंट दिखाने के लिए, एन के और एम के बीच में। न्यूटन मीटर होती है वैसे, अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या होती है? न्यूटन मीटर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
अब हम यूनिट ऑफ वर्क्स के अंदर हमने अभी देखा कि जो हमारी एसआई यूनिट हमारी, मैं नोट कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो, कोई अगर ये कहे आपको कि डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो एसआई यूनिट, जैसा कि हमने अभी नोट किया था कि एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होती है, जूल होती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय जे। किसके द्वारा डिनोट की जाती है, लेटर जे के द्वारा डिनोट की जाती है। ठीक है, अगर हमें अब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। देखो हमने अभी एक यूनिट निकाली थी, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। क्या थी हमारी, न्यूटन मीटर। ये तो हमारी सिंपली एक यूनिट है, किसकी, वर्क की। और ये कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसकी, वर्क की। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो यूनिट हमारी वो ये है, एसआई यूनिट्स बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और ये क्या हमारी सिंपल यूनिट है, किसकी, वर्क की। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे, when a force of 1 न्यूटन, कितने न्यूटन की लगा रहे हैं हम फोर्स, 1 न्यूटन की। when a force of 1 न्यूटन मूव ए बॉडी, क्या कराते, जब हम एक 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं वो मूव ए बॉडी through a distance of 1 meter in its own direction, then work done is known as 1 जूल। अगर हमारी व्हेन ए फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव ए बॉडी, हमने किसी बॉडी के ऊपर क्या किया, 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब उसने क्या किया, उसको मूव करा दिया, कितना डिस्टेंस मूव कराया, 1 मीटर इन इट्स ओवन डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ओवन डायरेक्शन मीन क्या है यहाँ पर, फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो हमारा क्या है कि जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हमारा, 1 जूल का होगा। तो इस जो हमारा वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 1 जूल हुआ। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है हमारा, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन की फोर्स इनटू में 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, आप न्यूटन कंप्लीट भी लिख सकते हो यहाँ पर, इनटू में 1 मीटर। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई ये कैसी क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके अंदर डायरेक्शन भी बताई गई है, तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, वर्क क्या होती है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे अगर हम ये कहते हैं 50 जूल वर्क हुआ, तो 50 जूल में हम कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन के अंदर हमने काम किया। हमने सिर्फ क्या बताया, काम हुआ, कितना हुआ 50 जूल, तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। इसीलिए जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन
इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी हमारी? एक स्केलर क्वांटिटी है। कहीं कोई इसको वेक्टर माने। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मीन इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? हमारा मैग्नीट्यूड्स होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। काम किया जाता है किस डायरेक्शन के अंदर? कोई मैटर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये था भी हमारा कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क्स जो हमारे चैप्टर्स के अंदर आती है। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर यही था भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर यही भाई। थैंक यू।